हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग विज्ञान का गुणगान करते नहीं थकते। निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, सभ्यता को आगे बढ़ाया है, बहुत बहुत कुछ किया है, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या आम आदमी उस विज्ञान से फायदे में है? क्या विज्ञान से आम आदमी को फ़ायदा पहुंचा है? कुछ मामलों में देख लें, कुछ सुविधाएं मिल जाती है आपको। बात कर रहे हैं बहुत दूर, घर बैठे देश दुनिया के समाचार देख रहे हैं। कुछ इलाज में आपको सुविधा मिल जाती है, बस इतना ही। लेकिन असली जो विज्ञान से फ़ायदा लिया है ना, वो है पूंजीपति, वो है सरकारें। जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं ना, जो बड़े कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने विज्ञान का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। आप भ्रम में हैं कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिला है विज्ञान से। आपके जीवन की क्या समस्याएं कम हुई? आपका दुख क्या कम हुआ? क्या दुनिया से गरीबी समाप्त हुई? भूखमरी समाप्त हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पर कुछ कार्य ही नहीं किया जा रहा है। जो भी खोजें होती है, अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कंपनियों के मालिक करते हैं, बाजार करती है। अपना माल बेचते हैं वो आपके पास। उन्हें नहीं फिक्र है जंगल का, ज़मीन का, पर्यावरण का, गरीबी का, भ्रष्टाचार का, कोई फिक्र नहीं है उन्हें। उनको फिक्र है कि उनका माल कितना बिकता है। अब गर्मी बढ़ रही है तो देखिए कैसे एसी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। तो इससे फायदा किसको हुआ? उनको हुआ। गर्मी दूर नहीं होगी, पर्यावरण में थोड़े गर्मी दूर हो जाएगी कुछ लोगों के एसी का इस्तेमाल कर लेने से, लेकिन उनका माल जरूर बिकता है। और वो पर्यावरण पर क्यों ध्यान देंगे जब उनका माल बिक रहा है? कभी नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि उससे उन्हें फायदा है। भाई, गर्मी बढ़े तो एसी ज़्यादा बिकेगा, तो एसी बनाने वाली कंपनियों को फायदा है, तो वो क्यों ध्यान देंगे पर्यावरण पर? हर जगह देखें तो आप सोचते हैं कि आप टीवी देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मुफ्त में या बहुत सस्ते, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उस इंटरनेट के माध्यम से, उस टीवी के माध्यम से, उस मोबाइल के माध्यम से आप तक क्या पहुंचा है। ज्ञान नहीं पहुंचा है, उससे ज़्यादा कहीं कचरा पहुंचा है, बाजार पहुंचा है आपके पास। आप हाथ स्क्रॉल करते रहते हैं और आपके हाथों, आपके आगे बाजार चलता रहता है। उनका माल का प्रचार होता है यहाँ पर, और आप तुरंत वो माल खरीदते हैं। तो किसी भी तरीके से वो अपना ही फायदा सोचते हैं। आप भ्रम में हैं कि आप विज्ञान से बहुत फायदेमंद में हैं। कोई फायदा नहीं है आपको। सारा खेल उनका है, वो पूंजीपति हैं। वो पूंजी के लिए, माल के लिए युद्ध करवाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, छीना झपटी, लालच सब चलता है। और यह बखूबी आप आज की दुनिया में देख सकते हैं। जितने भी युद्ध हैं कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित हैं, व्यापार से, खनिज से, और किससे है। तो कितनी गहरी साजिश है, इसको आपको समझना चाहिए। वरना जीने के लिए, खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान मददगार है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत सुंदर चीज़ है वो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाया है? आम आदमी उठाया है कि पूंजीपति उठाया है कि सरकारें उठाई? तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फायदा सरकारें उठाती है, सबसे ज़्यादा फायदा उसका पूंजीपति उठाता है। व्यापार खड़ा करता है, पूंजी पैदा करता है वो, और गरीब गरीब ही रहता है। गरीबी दूर नहीं होती, भूखमरी दूर नहीं होती, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्यों नहीं दूर हो रहा भाई? क्योंकि इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। क्योंकि उन्हें आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना माल बेचने से मतलब होता है। जितने भी विज्ञान की चीज़ें हैं वो बेचते हैं। बहुत सारी चीज़ें बेचा जा रहा है, आपके भीतर डर पैदा करके,
आपके भीतर एक नई फिलॉसफी देके कि सुख का मतलब ये होता है, ये सामान खरीदो, और आज घर में बाजार भर चुका है। आप पहले से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं टिकते। क्यों? आज विज्ञान के आने से, सुविधाएं हो जाने से बहुत सारा चीज़ जल्दी हो जाता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप बैठ के दोस्तों से बातचीत कर सकें, कहीं घूम सकें। क्यों? क्योंकि आप उन कंपनियों की नौकरी करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। क्योंकि जीवन में उन्होंने फिलॉसफी कर दी है कि पैसा रहेगा तभी आप चीज़ों को खरीदेंगे, तभी आपके जीवन में सुख आएगा। और आप कमाते जाते हैं और जीवन को खोते चले जाते हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वरना होना तो यह चाहिए था कि विज्ञान के आने से, मोबाइल आने से, सूचनाओं के हमारे पास आ जाने से हमारे पास समय होता, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो अपना माल बेच रहे हैं, वो आपके भीतर फिलॉसफी गड़े हैं कि भाई और पैसे चाहिए, जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और फिर आप उन्हीं के कंपनी का काम करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर उनका प्रोडक्ट कुछ खरीदने के लिए काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं के गुलाम हुए, बड़े कंपनियों के, बड़े पूंजीपतियों के। और पूंजीपतियों की और सरकारों की साठगांठ होती है, दोनों की बढ़िया साठगांठ होती है। आज बहुत आसान है लोगों को भटका देना, क्योंकि आज सोशल मीडिया है हमारे पास। कोई क्रिएटिव कार्य हो रहा है, आज आदमी डूबा हुआ है फोन में, वहां से जैसी फिलॉसफी दी जा रही है वही हम ले रहे हैं। बार बार चीजें आपके सामने दिखाई जाएगी तो आप उसी को सच मानेंगे। आपको लगेगा कि भाई देश तरक्की कर रहा है, मानवता तरक्की कर रही है, लेकिन असल में वो पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं। समाज तरक्की नहीं कर रहा है, समाज वहीं का वहीं है। क्योंकि समाज तरक्की कर ही नहीं सकता सिर्फ विज्ञान से, सिर्फ बाहरी भागदौड़ से। उसके लिए उसे भीतर झांकना होगा, उसके लिए गहरे दर्शन की जरूरत होती है, उसके लिए मानवीय मूल्यों की जरूरत होती है, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, जिस प्रकार से चीजें गड़बड़ हुई है समाज में, वो किसी से छुपा नहीं होगा। तो कहाँ हम तरक्की कर रहे हैं बताइए? बस सूचनाएं जल्दी पहुंच रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो सूचनाओं से आप कर क्या रहे हैं? अपराधी को पकड़ के क्या अपराध रोक लेंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो कि मानवता के लिए जरूरी है, लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ना उस पर बात किया जाता है, ना लोग उस बात को समझते हैं, और बिल्कुल ऊपरी सतही तौर पे जीवन को जीते चले जाते हैं। इसलिए उनके जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें हो जाती है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो आ जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आगे के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ लोग सोचते हैं कि मैंने सुख भोग लिया, कुछ नहीं भोगा। आप धरती को और गंदा कर दिए, दूसरे लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिए। जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, वो शोषित ही हैं, उनका शोषण नहीं रुका, उनकी गरीबी नहीं गई है। आने वाले समय में तो बेरोजगारी बढ़ रही है विज्ञान के आने से। लोग एआई आने से एआई खेल रहे हैं, कुछ फोटो बना रहे हैं, कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के जो भयावह सच है उसको नहीं देख रहे हैं कि वो किस प्रकार आदमी की आज़ादी छीन रहा है, किस प्रकार चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, किस प्रकार उससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है। और रोजगार तो बिल्कुल छीना जा रहा है, उससे आप परिचित ही नहीं है। और कौन छीन रहा है रोजगार? बड़े पूंजीपति छीनेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास रोबोट होंगे, और वो आपको पलायन कर देंगे। उनका काम तो चलता रहेगा, उनका माल का उत्पादन होता रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे जरा सोचें। आप गरीबी में जीने को मजबूर रहेंगे। तो इस सच को आपको देखना होगा। विज्ञान ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, सुंदर चीज है, लेकिन वो सिर्फ साधन है। इस बात को समझिए, और उससे समाज में बेहतरी नहीं आ सकती, उससे समाज नहीं बदल सकता, उससे मानवता आगे नहीं बढ़ सकती। वो सिर्फ सहायक हो सकता है किसी चीज के लिए, और वो उसी का सहायक होगा जैसे लोग होंगे। और सबसे ज्यादा उसका फायदा कौन लेता है?
तो कोई बड़ा आदमी लेता है जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि उससे उसका माल बिकता है, वो सुविधाएं बेचता है आपको, और आप सिर्फ सुविधा भोगी हैं और कुछ नहीं। आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है लुंज पुंज कमजोर कि अब आपको उन चीजों के बगैर रहा ही नहीं जाता, और इतना लुंज पुंज कमजोर हो चुके हैं कि आप 100 तरह के बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। आपका खान पान शुद्ध नहीं रहा, आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं रही, 100 तरह की बीमारी आपको जकड़ लेती है, क्योंकि आप सुविधा भोगी हो चुके। फिर उस तरीके से आप दवाओं पर निर्भर रहते हैं, फिर वो कंपनियां कमाती है। सारा खेल कुल मिला के आपको निचोड़ने का है, आप निचोड़े जाते हैं और दूसरे मजे लेते हैं, उसके फायदा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आप इस सबसे अनजान हैं। आपको जीने का ढंग बस वहीं लगता है कि ऊपर ऊपर जियो, सतह पर जियो, खूब चीज़ों से भर लो घर को, तो इससे कोई खुशी नहीं जीवन में आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। जीवन को गहराई से जीना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। अगर दुख को दूर करना है तो समाज में बेहतरी लानी है, तो विज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। विज्ञान और आपको नरक में झोंक देगा, वो सिर्फ पूंजीपतियों का हथियार है और कुछ नहीं है। आप बहुत दूर हैं उस सुविधाओं का इस्तेमाल करने में।